प्रेस क्लब में लोकतंत्र बचाओ अभियान के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दल के रवैये, आयोग की भूमिका एवं जमीनी जनमत को साझा किया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से लोकतंत्र बचाओ अभियान, चुनाव आयोग एवं सभी रिटर्निंग ऑफिसर से यह मांग किया गया कि वे फॉर्म 17C को तुरंत सार्वजनिक करें ताकि मतगणना में पारदर्शिता बना रहे। चुनाव आयोग निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित करे। उससे जनता में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो पाया। पहले तो इतना लंबा 8-9 दिन का गैप जो दिया गया और इन सब चीजों पे सब जगह चर्चा होती रही। आप लोगों के चैनल्स में भी, अखबारों में भी बात हुई है इस चुनाव के दौरान। वो ये है कि इतनी सारी शिकायतें की अपोजिशन के आधार पे और एक पर्टिकुलर एक तो धर्म को निशाना बनाकर और ये कह के कि सारे अपोजिशन जो है वो मंगलसूत्र और जो है ये मुस्लिम लीग का ये घोषणा पत्र है, इस तरह की जो चीज़ें फैलाई गई, इससे धार्मिक उन्माद को जन्म दिया गया। या रसिया या पाकिस्तान जो है जाकर चुनाव करवा रही है, जहाँ व्यक्ति जैसे चुनाव अधिकारी होते थे तो किस तरह से चुनाव करवाया जाता था, ये हम लोगों ने नहीं देखा होगा। लेकिन जो पोजीशन है कि पहले तो है कि कुछ जगह पर कागज में लिख के लो ले, यानी अनिवार्य है कि सबको फॉर्म 17C मिला ही है कि नहीं है। चाहे भाषा में खुर्दी में कई जगह से एजेंट लोगों को हाथ में लिखा हुआ, कागज पर लिखा हुआ मिला है, यानी एजेंटों को कह दिया गया कि आप लिख लीजिए, और कई जगह मिला भी है। सबसे बड़ी बात है कि मिला है कि नहीं मिला है तुरंत पता चल जाएगा। आप सब ओपन कर दीजिए, सारे 17C आप लोग जो चुनाव के हुए हैं सारे ओपन करके और तो पता चल जाएगा कि कहाँ आप दिए हैं, कहाँ नहीं दिए। फॉर्म 17 अपलोड कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए, सब पता चल जाएगा। तो कोई भी उसको डाउनलोड कर लेंगे टोटल। हम लोग जो अनुभव है उसके हिसाब से कुछ जगह केवल कागज पर बोल दिया गया ऐसा है, कुछ जगह एजेंट की भी कमी होती है, वो मानते चलता है कि नहीं मिलता है। इसी समय आप ध्यान दीजिएगा कि पोजीशन था कि अखबार सोशल मीडिया में ये आ रहा था, डिमांड आ रहा था कि 17C देना अनिवार्य किया जाए, जबकि पहले से 17C देना अनिवार्य था। तो मैंने वो नियम जो बदल दिया गया 17C नहीं देने का, यानी ये कंफ्यूजन हो गया था कि 17C देना जरूरी नहीं है। ये भी सोशल मीडिया में एक कंफ्यूजन हो रहा है। सोशल मीडिया स्पष्ट तौर से जो कि हम भेज भी चुके हैं आपको, लेकिन यहाँ पे एक बार पढ़ देना चाहेंगे कि ये अभियान हमारा जो है वो चुनाव आयोग और सभी रिटर्निंग अफसरों से मांग करता है कि वो तुरंत फॉर्म 17C को सार्वजनिक तौर पर जारी करें और मतगणना में पारदर्शिता रखें। अभी भी खबर आ रही है कि वो एक ही एजेंट को अलाउ करेंगे, जो ऊपर के 3-4 पार्टी हैं उन्हीं को ही देंगे। तो जो पहले से चला रहा है उन चीज़ों को पारदर्शिता मेंटेन करने के लिए हर एक बूथ पे वो बनाकर रखें। दूसरी मांग है अभियान का कि वर्तमान चुनाव आयोग के आयुक्तों और पदाधिकारियों से कि वो आयोग के गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लें और ईमानदारी से निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करें। अब तो मतदान हो चुका है, मतलब निष्पक्ष काउंटिंग और उसकी पारदर्शिता बनाए रखें ताकि जनता में जो है चुनाव को लेकर उसका विश्वास बना रहे। पेपर थोड़ा नीचे कर दीजिए। अभियान सभी नागरिकों से अपील करता है कि वो जनमत के प्रति सजग रहें और मतदान के दिन खास निगरानी रखें, किसी भी परिस्थिति में अपने जनमत को चोरी ना होने दें। क्योंकि जो मेहनत करके हमने 10, 20, 50, 100 वोट करवाया है, वो अगर 10 सेकेंड में कोई उसको चोरी कर लेता है तो पूरा मेहनत जो है वो पिछले 5 साल, 10 साल, 10 महीने का जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम लोग सतर्क रहें। और ये अभियान खासकर चूँकि जो इशूज़ लेकर हम चले हैं वो बेसिकली इंडिया गठबंधन का भी इशू है। हालांकि हम इंडिया गठबंधन को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन चूँकि दोनों में समानता थी इसलिए हम उनसे भी मांग करते हैं कि वो मतगणना के दिन सतर्क रहें, क्योंकि हमें देखने को मिला है कि उनमें उतनी चुस्ती नहीं रही है और थोड़ा कोऑर्डिनेशन का भी अभाव रहा है गठबंधन के बीच में। तो उनसे भी हम मांग करते हैं और इसकी कॉपी हम उनको भी भेजते हैं, उनके सभी जो 4 दल हैं उनको भेजेंगे कि वो मतगणना के दिन सतर्क रहें, फॉर्म 17C के आधार पर वोट का मिलान करें और आयोग से नियम संबंधित कार्रवाई की मांग करें। और अगर कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो उसको कंपाइल करें ताकि बाद में अदालत में या आयोग में उसको चुनौती दी जा सके और इस तरह के अनियमितता को हम लोग जो है वो हाईलाइट कर सकें। यही मांग सर। एक सवाल अभी नहीं हुआ, तो इन चीज़ों से जो है हम जनता को आगाह करना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को, और जो लोग काउंटिंग के दौरान रहेंगे उनको भी
कि इस पे आप ध्यान दें और लोकतंत्र को हाईजैक न किया जाए, और कोशिश करें हम लोग जहाँ तक संभव हो कि जिस तरह से लोगों ने वोट डाला है ईवीएम में वही परिणाम 4 तारीख को आए, और तब तक हमें सतर्क रहना है। उसके बाद जो भी परिणाम आता है उसको लेकर जो करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी अगला जो 2-3 दिन है ये नहीं सोच के कि एग्जिट पोल में क्या आया है नहीं आया है उस पर ध्यान नहीं देके हम लोग अपने जो है सतर्कता को बनाए रखें। ये समय नहीं है जबकि हम इसमें जो है स्लैक हों और अपने घर बैठ जाएं। ये हम आपको पत्रकारों से भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी इस पर नज़र बनाइए, क्योंकि आप जब कोई चीज़ रिपोर्ट करते हैं तो उसका असर जो है वो कई गुना होता है, और कई अखबारों ने किया भी है, इस बात को लेकर हाईलाइट भी किया है। तो इस लोकतंत्र को अगर हमें बचाना है, अगर पत्रकारिता को बचाना है, अगर हमें बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना है, तो ये 2-3 दिन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें हमें प्रेस का विशेषकर बहुत ही सहयोग चाहिए, और हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इसमें काम करते रहेंगे। जो भी कोई हमें त्रुटि या कोई ऐसी अनहोनी चीज़ होगी वो हम आप तक पहुँचाएंगे, और आपसे अनुरोध करेंगे आप लोगों से कि उसको संबंधित अधिकारियों तक और बाकी लोगों तक और जनता में भी उसका प्रचार प्रसार करें। यही बताने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने बहुत ही एक्सटेंसिवली जो है वो काम किया है अलग अलग क्षेत्रों में जाकर। अगर कुछ वो शेयर करना चाहें या आप उनसे कुछ जानना चाहें कि चुनाव के दौरान उनके क्या अनुभव रहे, तो वो भी हम आज बताना चाहेंगे, थोड़ा सा देखें।